लगता है देश में राजनीति इतनी तेज हो गई है कि नेताओं की चाल नेताओं को खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप कहेंगे कैसे? मायावती का जब बंगला उत्तर प्रदेश में खाली हुआ तो मायावती के पास रहने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने बताया कि मैं अब 2 दिन में जाऊंगी, 5 दिन में जाऊंगी, और जब उनकी विदाई हुई तो पूरी तरह से वो खबर बनी। अखिलेश यादव जब सरकारी बंगले से हटे तो वह भी खबर बनी, टोटी चोरी तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने एक बड़ा चाल चल दिया है। प्रियंका गांधी का जो लोधी से जहां से उनको हटाने की बात हुई है, अगस्त तक खाली करने की बात हुई है, वहां पर प्रियंका गांधी 20 सालों से रह रही थी। प्रियंका गांधी न तो राज्यसभा सदस्य थी, न ही लोकसभा सदस्य थी। एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी, इसलिए वो वहां पर रह रही थी। एसपीजी हटने के बाद जेड श्रेणी वालों को यह सुविधा नहीं मिलती है। उन पर कुछ लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए के आसपास का जुर्माना भी है। लेकिन प्रियंका गांधी के बारे में अब जितनी चीज़ सामने आ रही हैं, प्रियंका गांधी इस मामले में मायावती और अखिलेश से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। उन्होंने पहले अपनी प्लानिंग कर ली थी, फिर उन्होंने अब यहाँ से हटने का मन बनाया है। दोस्तों, बड़ी खबर यही है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है संतोष कुमार पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। प्रियंका गांधी दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहती हैं और अब उन्हें दिल्ली में रहने की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती है। ये सारी खबरें कई बार आप पढ़ चुके होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। अब उन्हें इसका मतलब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश रहना भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में रहने के लिए उन्होंने अपना घर चुन लिया है और वो घर आज का नहीं है। 2019 में 10 अक्टूबर को ये खबर सामने आई थी कि प्रियंका गांधी लखनऊ में बालू के अड्डे के पास एक अपने रिलेटिव के यहाँ रही थी और जिस रिलेटिव की बात हो रही है उनका नाम है शीला कौल। शीला कौल कमला नेहरू की भाभी, मतलब आप समझें कि नेहरू खानदान से उनका पुराना रिलेशन रहा है। लखनऊ से 3 बार सांसद रही हैं। शीला कौल रायबरेली से 2 बार सांसद रही हैं, 2 बार केंद्र में मंत्री रही हैं, 91 से 95 और 80 से 84। हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल रही हैं। 100 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है 2015 में और तब राष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। शीला कौल काफ़ी चर्चित रही हैं, महिलाओं के अधिकारों को लड़ती रही हैं। शीला कौल के घर पे ही अब नया ठिकाना होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का। यह खबर आप समझ गए? नहीं समझे? प्रियंका गांधी ने 2019 में ही अपनी तैयारी कर ली थी कि लखनऊ में अब वो टिकेंगी, वहीं रुकेंगी और वहीं से राजनीति तेज करेंगी। लेकिन सरकार को शायद ये पता नहीं था कि 2020 में वो हटा रहे हैं और प्रियंका गांधी की तैयारी पहले वहाँ पूरी हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जेल गए थे। चर्चा हुई, प्रियंका गांधी से मिलने नहीं आई। ये समीकरण बनने लगा था कि प्रियंका गांधी दिल्ली की राजनीति से जब उत्तर प्रदेश आती हैं फिर चली जाती हैं, इससे एक बड़ा गैप होता है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार 2022 चुनाव तक लगी रहेंगी, डटी रहेंगी और शीला कौल के मकान को अपना आशियाना बनाएंगी। जो ये खबर चल रही है कि अब वो हटेंगी, कोई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वो 20 साल से अभी वहीं पड़ी हुई थी, 20 साल से वहीं रह रही थी, उन्हें बंगला क्यों मिला था। ये सब चर्चा, ये सब बातें सरकार की तरफ से कराई जाएंगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा की जो स्थिति है वैसी ही है जैसी मायावती और अखिलेश की बात हुआ था। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में तेज निकली और चालाक निकली और उन्होंने व्यवस्था कर ली। शीला कौल का मकान अब उनका आशियाना होगा। खबरें यही आ रही हैं सामने, कई सारी वेबसाइट्स ने इसको ब्रेक किया है। लेकिन हमें लगा कि आपको बताना जरूरी था कि नेता जो है वो इतनी चाल में चल रहे हैं कि अन्य नेताओं को उसकी भनक नहीं लग रही है। आखिर प्रियंका गांधी ऐसा क्यों कर रही हैं, प्रियंका गांधी अपनी प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में मजबूती से क्यों रख रही हैं, यह सबको पता है। और आने वाला 2020 के बाद जो 22 का चुनाव होगा वो बड़ा टफ होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का आशियाना अब लखनऊ में होने जा रहा है और लखनऊ में जब उनका आशियाना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर चर्चा और लोगों के बीच में रहना यह संभव हो पाएगा।
अब खबर यही थी, मुझे लगा आपको बताया जाए। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी तो ये खबर बताना भी जरूरी था। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम स्टेट्स के चुनाव की खबरें आपको यही मिलेंगी, मैं ही बताऊंगा। और मैंने कई सारे स्टेट के चुनाव की खबरों को बताया था, वो खबरें सही भी निकली। तो देखते रहिए पोल टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और लगातार आपको अपडेट खबरें मिलती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।